कविता संग्रह व्यक्ति छापने में कोई कमी नहीं रखता। आज का ज़माना बदल गया है, क्या करें क्या करें, ज़माना बदल गया और रावका जी भी कागज़ पेन खोज रहे, बाद में लिखवा देंगे, बैठ जाओ। ऐसी वाणी बोलिए, रावका जी ने नई नई 4 लाइन बनवाई और अभी सुनाएंगे बाद में। ऐसी वाणी बोलिए सुन नहीं पाए कोई। अभी पूरी तो सुनो। ऐसी वाणी बोलिए सुन नहीं पाए कोई, सुनने वाला भी तड़प तड़प तक 6 महीने तक रोए। कहाँ से पाला पड़ा था। क्या करे, जमाना बदल गया है, सब बदल रहा है। तो रावका जी ने सोचा सब बदल रहा है तो मैं भी 4 लाइन बदल लूं। पहले ऐसी वाणी बोलिए औरन को शीतल करे, अपन शीतल होए। अब मैं भी शीतल नहीं, तेरे को भी 4 सुनाओ। फिर क्यों आए थे 6 महीने तक तड़प तड़प रहे, 1-2 महीने नहीं। क्या करें, कोई नहीं बदलना चाहता विनय जी, ये यहाँ कहने की बातें है। क्या करे क्या करे, ये शब्दों के बिना हाथ पैर के भी दूसरों के हृदयों में घाव करते हैं ये शब्द। सोच समझ कर बोलना। कटु शब्द कठोर शब्द जितनी 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 सरलता से, जितनी सहजता से घाव करते हैं, उतने मीठे शब्द घाव भरने की शक्ति नहीं रखते। क्योंकि कई दिन तक पट्टी मलहम करने के बाद पत्थर से, कंकड़ से, कांच से लगा हुआ पैर का घाव ठीक होता है। घाव होने में चंद मिनट लगे थे। पैर के घाव की भी देखो ना, 1 मिनट में कांच लग गई, कांटा लग गया, घाव हो गया। पर ठीक होने के लिए 2-4-8 दिन तो लगते ही लगते हैं। ज्ञानी ऐसे ही एक बार के तुम्हारे कठोर शब्द सीधे हृदय में जाकर ऐसा घाव करेंगे, 1-2-4-8 दिन, महीने नहीं, कई वर्ष, और कई वर्ष क्या, कई भव भी लग सकते हैं। पुराण ग्रंथों के खोल के देखो ना, पुराण ग्रंथों को खोल के देखो ना। अंधों के तो अंधे होते हैं। क्या हुआ, इतने से शब्द से इतना बड़ा महाभारत हो गया। आपके घरों में, हमारे घर में तो रोज ही महाभारत होता है महाराज जी। हमारे घर में तो रोज ही महाभारत होता है, एक ही दिन का क्या देखे। सोचना विचार करना। रावका जी ऐसी वाणी बोलिए, सुनने वाला भी लगे और सुनाए। हम कभी कभार ऐसे भाषा बोल लेते हैं कि अपने आप को ही लगता है बाद में मैंने क्या बोल दिया। ये वचन शोभा नहीं देते। हम मीठा नहीं बोल पा रहे हैं तो कम से कम कठोर तो मत बोले। ये नीति सिखा रहे हैं, ये जीवन जीने का तरीका सिखा रहे हैं। बहुत अच्छी बात तो यही है कि आप मीठे वचनों का प्रयोग करो। पर मीठा नहीं बोल पा रहे हो, अच्छा नहीं बोल पा रहे हो, तो कम से कम कटु शब्द, कठोर शब्द, द्वेषपूर्ण वचनों का प्रयोग ना करो, जिससे दूसरों में भी समता हो और तुम्हारे भीतर भी संस्था हो। क्योंकि निरर्थकम वाद विवाद वृत्तम विदुषाम न चैव कदाचित कार्या। जो विदुषी है, विद्वान है, ज्ञानी है, विवेकवान है, वो कभी भी किसी भी प्रकार से निरर्थक वाद विवाद नहीं करता। सीधी सी बात है, आपसे किसी ने कोई कठोर शब्द का प्रयोग किया, आप सुनना पसंद करोगे? नहीं करोगे। फिर सामने वाला भी नहीं करेगा। जैसे मैं किसी के कठोर शब्दों को नहीं स्वीकार कर सकता, ऐसे सामने वाला भी नहीं कर सकता। इसलिए ना हम उसके लिए करें, ना दूसरों से ये उम्मीद करें कि वो हमारे लिए कुछ कहे। क्योंकि एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। तुम बजाओगे तो वो भी बजाने के लिए आएगा ही आएगा। तुम 1 बजाओगे वो 4, वो तुम 4 तो वो 16। ये क्रम बढ़ता ही जाएगा। इसलिए निरर्थक वाद विवाद जैसा कार्य कभी भी विद्वान पुरुष नहीं करता। हम विद्वान हैं? बोलो हाँ बोलो ना। विद्वान वाद विवाद नहीं करता, विद्वान लड़ाई झगड़े नहीं करता, विद्वान कभी भी किसी भी प्रकार से देशपूर्ण व कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करता। हम लोग तो भगवान और गुरु को तक नहीं छोड़ते। दूसरों की क्या बात है। झूठी नहीं, अपने आप में भी झांक कर देख लेना, दूसरों को नहीं देख लेना।
जितनी लड़ाई आज पार्टी में नहीं होती ना शादी ब्याह की, उससे ज़्यादा लड़ाइयाँ कहाँ होती है? कहाँ होती है? यहाँ भगवान के सामने तो हम एक थाली में पूजा करने के लिए तैयार नहीं है, वहाँ पार्टी में जाके बफेट में एक साथ एक दूसरे की झूठन खाने के लिए तैयार है। वहाँ तो व्यवहारिकता है, वहाँ तो व्यवहारिकता है, वहाँ तो व्यवहार देने जा रहे हैं। और यहाँ भगवान के सामने एक थाली में उनका पूजन का समय 9 बजे पूरा होता है, मैं 9:15 बजे पहुँचता हूँ भगवान को दर्शन देने के लिए। इतना तो द्वेष हमारे भीतर है और हम धर्मात्मा हैं। सोचना, विचार करना, किसी एक की बात कह नहीं रहा हूं, सब अपने अपने हृदय को टटोल कर देख लेना, मेरे भीतर वास्तव में कितना धर्म है, मैं कितना ज्ञानी और कितना समझदार, कितना धर्मात्मा हूं। वहां हमें कोई विवेक, कोई राग द्वेष कुछ नहीं दिखता। वहां तो न दिन न रात न कुछ, वहां तो सब खाने जा रहे हैं। पर यहां कुछ कहो नहीं, हम उनके मंदिर नहीं जाते, हम उनके वेदी पे नहीं जाते। क्या है, क्या है ये तुम्हारे हृदयों की कठोरता? ये तुम्हारे हृदयों की कठोरता ही तुम्हारे शब्दों को कठोर कर रही है। इसलिए सोचो समझो, जिसके कोई हाथ पैर दांत नहीं है, पर फिर भी शस्त्र अस्त्र से भी अधिक घाव ये शब्द करते हैं। कितनों के जीवन तबाह हो गए, कितनों के परिवार तबाह हो गए, मात्र गुस्से में आकर माँ ने इतना ही कह दिया, जा मर जा। बेटे को भी गुस्सा आ गई, शाम को लाश घर में आ गई। अरे खोजो ना, आप तो अखबार पढ़ते हो, टीवी मोबाइल और सब कुछ चलाते हो। इतनी सी बात कह दी बेटा से, जा मर जा, पता चला शाम तक लाश ही घर में पहुंच गई। अब पछताने से क्या होगा? अब पछताने से क्या होगा? कितनी बार माताओं आपने भी तो कहा होगा, कह नहीं पाए हो तो मन में तो यही आया होगा, कहां से आ गई ये संतान, इससे अच्छा तो कह ही देते हैं। आज आपने कहा और उसी क्षण उसी समय कर्म का आश्रय हो गया। अगली पर्याय में माताओं तड़पना पड़ेगा, अगली पर्याय में तड़पना पड़ेगा। निसंतान होकर आते हैं बहुत सारे परिवारजन, दंपति, महाराज क्या करूं, ऐसा हमने क्या किया था, 16 साल हो गए, 20 साल हो गए विवाह को, पर क्यों? पिछली पर्याय में आपने कसाय में आकर ऐसे वचनों का प्रयोग किया था, तत्क्षण में ऐसा तीव्र कर्म का उदय हुआ था जो इस पर्याय में आपको भोगना पड़ रहा है। सोच समझ कर बोलो, सोच समझ कर बोलो, सोच समझ कर बोलो। हमें तो ये लगता मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मैं तो हंसी हंसी में कह रहा हूँ, चाहे हंसी में कहो, मजाक में कहो, गुस्से में कहो, सही में कहो, नकली में कहो, कर्म का आश्रय तो होगा ही होगा, होगा ही होगा, होगा ही होगा। अग्नि चाहे चंदन की हो, अग्नि चाहे बबूल की हो, जलाएगी तो जला गई ही। हाथ जलेगा सो जलेगा ही जलेगा। इसलिए तुम्हारे वचन अगर तुमने जैसे हंसी मजाक में हो, चाहे सही सही में हो, कर्माश्रय तो होगा। फिर अगले पर्याय में आने वाले दिनों में बिलखने से, रोने से, चिल्लाने से, दूसरों को दुहाई देने से, दूसरों की बुराई करने से कभी 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 बदलाव हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। इसलिए प्रिय वचनों का प्रयोग करो, और वो नहीं हो पा रहे हैं तो शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, कुछ ना बोलो। पर इतना धैर्य, इतनी शक्ति हमारे पास है ही नहीं है। इतना सा कुछ हो जाता है, ऐसे आग बबूले, ऐसे आग बबूले, ऐसे आग बबूले हो जाते हैं कि कहना ही क्या, कहना ही क्या, कहना ही क्या। विद्वान मनुष्य कोई भी निरर्थक कार्य नहीं करता। वाद विवाद जैसा, लड़ाई झगड़े जैसा निरर्थक कार्य करता ही नहीं है। हम अपने आप से पूछे, हम विद्वान है? हम चाहे तो विद्वान बन सकते हैं, शक्ति मेरे पास है, पर थोड़ा सा विवेक, थोड़ा सा शब्दों का चयन सोच समझकर करना होगा। कटु वर्णम भाति न दुर्धरस्य। जो समझदार है वह मेंढकों जैसा टर टर टर। मेंढकों को सुना आप लोगों ने कभी? बरसात होती, वैसे तो लखनऊ में बहुत कम बरसात होती है, पर फिर भी कहीं बाहर निकल के देख लेना, बाहर निकल के देख लेना, जहाँ अधिक पानी गिरता है और पानी जहाँ जम जाता है ना, वहाँ तो अपने आप वो मेंढक मतलब समूर्छ नहीं होते, तो पानी गिरा और शुरू हो गए
टर टर क्या करे, यहाँ के इंसान ही इतने जागे जी टर टर करते, मेंढकों की आवाज़ ही नहीं पहुँच पाती। हाँ ऐसा ही है, हाँ है कई सारे स्थानों पे। तो मेंढक का दृष्टांत दे के कह रहे हैं, जैसे मेंढक टर 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 करते रहता है, अच्छा लगता है? दिन हो रात हो सब भूल कर मात्र अपनी आवाज निकालते टर 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 करता है। जिस प्रकार मेंढक का कटुक स्वर, उसकी टर 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 सुनते सुनते व्यक्ति जब थक जाता है, कहता है भगा तो दो, बंद तो कर दो। कटुक शब्द कैसे है ये समझा रहे हैं, आपको थोड़ी कह रहे मेंढक। जो टर्र टर्र करते रहते हैं अनावश्यकता से, बातें बातें बातें, चाहे प्रवचन चल रहा हो, पूजा चल रही हो, चाहे जो चल रहा हो, बातें हमारी बंद नहीं होगी। उनके लिए कह रहे हैं। आप तो कितने मौन हैं, आप तो बातें ही नहीं करते ना मंदिर में आके, बिल्कुल बिल्कुल मौन ही लेके आप लोग आते हैं। आप लोगों के लिए नहीं, जो कर रहे हैं उनके लिए कह रहे हैं। जैसे मेंढक की टर टर की वह कटुक स्वर, कटुक आवाज किसी को अच्छा नहीं लगता। श्रोतु न कश्चित कर्णो ददाति, कभी वो कान दे के सुनना नहीं चाहता, प्रयास यही करता है। और मेंढक क्या, कौवा भी डाली पर, आजकल ना मेंढक बचे ना कौवे बचे, क्या करे ना। नीरज जी घर में आजकल वह ग्राम शार्दुल बचे हैं, कहाँ बचे? पहले जैसे ग्राम शार्दुल कुत्ते भी नहीं बचे, न पहले जैसी गाय घर में आती है, न पहले जैसे कौवे दिखते हैं। क्या करे, सब कुछ व्यवस्था माताओं ने घर में ही की। पहले कहावत होती थी पहली रोटी और आखिरी रोटी, आज पहली रोटी भी घर में ही बन रहती है और आखिरी रोटी फ्रिज में रखी रहती है। वो भी नहीं, मैंने ऐसे सुना है भाई, हमें नहीं पता, ऐसे मैंने सुना है पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को दी जाती थी। आज जरूरत ही नहीं महाराज, पहली रोटी तब ऐसे उतर कर थाली में जाती है, आखिरी रोटी फ्रिज में पहुंचती, वही शाम को या दूसरे दिन खिलाती है। वह सब कुछ घर में ही पाल के रखे, अब जरूरत ही क्या है बाहर। क्या करें, यही स्थिति नहीं है, ऐसी स्थिति है। घर में वही सुबह का शाम। और अब ठीक है, क्या क्या बताऊं, समय हो रहा है, मुख्य विषय समझना है, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर फिर कभी समय मिलेगा तो कह दूंगा। पर अभी वचनों की बात करते हैं। कहने के लिए तो यही है, शाम को बढ़िया मिक्स वेज बना ली, पर सुबह की बची हुई सब्जी दो को मिला के फ्राई कर ली और बना ली शाम की सब्जी। ये पूछने मत आना महाराज क्या करना है, पर आप क्या करते हुए मैं बता रहा हूँ। अभी तो बहुत कुछ कहना बाकी है, अभी तो समझते हैं। ये मत पूछो रावका जी हमें कैसे मालूम, हमें क्या मालूम है। मैं ये भी बता सकता हूँ कल आपने शाम में घर में क्या खाया, पर पूछो मत, ना बताऊँ तो समझदारी है। मतलब मुख से क्या खाया नहीं, कान से भी क्या खाया ये कथन जानता हूँ, पर शांति रहो तो अच्छा है। आगे पढ़ते हैं। कटुक वर्णम दुर्धरस्य, दुर्धर के मेंढक के कटुर शब्द जैसे टरटर कोई कान लगा के सुनना नहीं चाहता। ततो जनो सुप्रियेन वाचम सदा समेशाम हित साधन स्यात्, जैसे उसके शब्द कोई नहीं सुनना चाहता, कभी किसी को अच्छे नहीं लग सकते हैं, पर कोई कटुक शब्द, कोई जैसे मनुष्य के भी कटुक शब्द कान लगा के सुनना नहीं चाहता है। इसलिए लोगों, इसलिए इंसानों, इसलिए मनुष्यों सोच समझकर प्रिय, और मात्र प्रिय नहीं सुप्रिय, जो प्रिय से भी और प्रिय लग जाए, ऐसे वाचों से दूसरों का, और दूसरों का ही नहीं स्वयं का भी हित साधनम स्यात्, स्वयं का भी हित का साधन करो। स्वयं का भी हित, स्वयं का भी हित शब्दों के, वचनों के अच्छे से ही है। जितने पीके जैन साहब आपके शब्द, आपके वचन मधुर होंगे, उतना ही स्वयं का भी हित और सामने वाले का भी हित वहाँ पर निहित है। इसलिए वचनों का सोच समझ कर प्रयोग कर लो, सोच समझकर प्रयोग करो, क्योंकि वचन, शब्द, अक्षर इतने कीमती है। एक पाषाण भी उन अक्षरों से, मंत्रों से भगवान बन सकता है। क्या हम भगवान आत्मा भगवान नहीं बन सकते? बन सकते हैं, पर आज ही हम ऐसे बन के रहते हैं, भगवान कहाँ से बने? बने नहीं हो। रोज़ तो बनते हैं महाराज, सुबह कुछ, शाम को कुछ, दोपहर में कुछ, बनते बनते हम आज तक भगवान नहीं बन पाए। बनाना छोड़ दो, हम भी भगवान बनना सीख जाएंगे। क्या करूं, समय किसी के लिए नहीं रुकता। समय हो गया है, घड़ी का समय हो गया है, 10 बज रहे हैं। क्या करूं, वचन है, वचन संभालने पड़ेंगे, नहीं तो रावका जी फिर कल माइक नहीं देंगे।
क्या करें, संचालकों से तो ज़्यादा बच के रहना पड़ता है, संचालकों से तो और ज़्यादा बच के रहना पड़ता है। वे अच्छा भी कह सकते और बुरा भी कह दे। सोच समझ कर हम अपने वचनों का चयन करें। जीवन को नेक करना है, जीवन को नेक करना है तो हमें अपने वचनों को भी नेक करने का प्रयास करना है। क्योंकि जैसे 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 हमारे शब्द होंगे, जैसे हमारे वचन होंगे, जैसा हमारा भाषण होगा, हमारा जीवन भी वैसा का वैसा ही होगा। हम अगर अपने जीवन को नेक बनाना चाहते हैं तो शब्दों को, अक्षरों को, वचनों को, भाषणों को भी नेक करने का प्रयास करें। नहीं तो जैसे रिमिक्स में कहा, ऐसी वाणी बोलिए, वो पुरानी ही बातें अच्छी है, पुरानी ही बातें अच्छी है, जो औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। हम भी शीतल होए, दूसरा भी शीतल होए, ऐसे ही हित मित प्रिय वचनों का ही प्रयोग करें। किसी प्रकार से दूसरों को तड़पा कर मारने के शब्दों का प्रयोग करते हुए हम स्वयं का अहित ना करें, स्वयं का हित ना करे। ये हित का साधन है, ये जीवन को नेक बनाने का साधन है। आपके शब्द, आपके वचन जितने अच्छे होंगे, आपका व्यक्तित्व भी, आपका जीवन भी उतना ही अच्छा होगा। इसलिए अच्छे शब्दों के चयन के लिए अच्छे समय का प्रयास करते हैं, समय पर समय की बात समझने का प्रयास करते हैं। तैयारी हो गई माँ पर्युषण की? हर साल तो नए नए वस्त्रों की तैयारी होती है, इस बार नया कुछ करने का पुरुषार्थ करने से उस 10 दिन के शिविर से जुड़ने का प्रयास करो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। स्वयं सहभागिता देते हुए उसे अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। क्योंकि आप देखोगे इतने छोटे छोटे बच्चे आएंगे और जागे जी वे रोते हैं, महाराज जी उपवास दे दो, महाराज जी आज मेरा मौन है, महाराज जी ये मेरा त्याग है। वे छोटे छोटे बच्चे त्याग करेंगे और आप देख भी नहीं पाएंगे। सोच लो, बहुत अच्छा होगा कि हम भी जीवन को बदलने के लिए सहभागिता दें, और सहभागी नहीं बन पा रहे हैं तो कम से कम माताओं, आए हुए अतिथियों का मेज़बान बन के कुछ स्वागत, आतिथ्य सेवा करने का पुरुषार्थ करो। बहुत अच्छा है कि आप भी मेहमान बन पाओ। बहुत सारे मेज़बान बन जाएंगे और मेहमान नहीं बन पा रहे तो कम से कम मेज़बान बन के आए हुए मेहमानों की व्यवस्थाओं में लग जाओ तो भी बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि परस्पर उपग्रहो जीवानाम। कल इस परस्पर उपग्रह को समझने का प्रयास करेंगे। समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।